बात उन दिनों की है जब मोहित चाहता था कि उसके पापा पुराने घर को बेच दें, क्योंकि पुराने घर की देखभाल में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। उसके पापा घर को किराए पर भी नहीं देना चाहते थे। बस महीने में एक दो बार अपने पुराने घर पर चले जाते और अपने दोस्तों से भी बातचीत कर आते थे। पुराने मकान की बैठक में शतरंज और ताश की बाजी जमती तो कभी कभी भजन के कार्यक्रम भी होते थे। किशन लाल जी के लिए अपने पुराने घर का मोह छोड़ना आसान नहीं था। वह अधिकतर समय अपने पुराने घर में ही बिताते थे और उनके बेटे और बहू चाहते थे कि पापा अपने पुराने घर को बेच दे तो कुछ पैसे ही आ जाएंगे। लेकिन किशन लाल जी मोहित पर बरस पड़े और कहने लगे, पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, तो मुझ पर भी बेकार खर्च हो रहा है, तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। और किशन लाल जी ने मोहित को घर बेचने के लिए शर्त रखी। वह कुछ घंटे पुराने घर में बिताते के आए, क्योंकि मोहित का सारा बचपन वहीं बीता था। नया घर माहौल दूषित होने के कारण बनाया था। मोहित ने सोचा, चलो पापा मान गए हैं तो उनकी बात मानने में क्या हर्ज है। किशन लाल जी ने अपने पुराने घर में जाना बंद कर दिया था और गुमसुम रहने लगे थे, क्योंकि अब वह वृद्ध हो गए थे। मोहित समझ गया था कि ये सब पापा के शहर न जाने के कारण हो रहा है, लेकिन सुमन मकान बेचने के लिए बार बार कहती। मोहित रविवार के दिन अपने पुराने घर पर गया और जाते ही कुछ समय बिताने पर उसे लगा कि यहाँ की दीवारें उसे कुछ कह रही है। चूल्हे के पास जाते ही उसे लगा कि माँ बैठे खाना पका रही है। न जाने भावनाओं में उभर कर उसकी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वह सुमन को बताने लगा कि वह यहाँ पर क्या क्या करते थे। यहाँ पर दीवारें यादों में बसी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सब मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। जब मेरी ये हालत है तो पापा ने तो यहाँ अपना बचपन, विवाह के बाद का जीवन और अपने बच्चों की परवरिश सब कुछ यहीं पर जिया है, और मैं जीवन के अंतिम चरण में उनसे उनकी पुरानी यादों को भी छीन लेना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि पापा को ये मकान बेचने के नाम से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वे रोज यहाँ आकर अपनी पुरानी यादों को जीते हैं। पुरानी संगी साथियों से मेलजोल से उनका समय व्यतीत हो जाता है। मोहित को रोते देख उसकी पत्नी पिघल गई और कहने लगी, यहाँ से कोई भी सामान लेकर नहीं जाना है, सीधे घर चलो। लेकिन पहले पापा के कमरे को सही कर दो। नए गद्दे, सोफे और पर्दे लगा देते हैं। पापा के सारे दोस्तों को कल एक छोटी सी पार्टी देते हैं। तभी मोहित ने पुराने घर के आसपास रहने वाले सभी मित्रों और हम उम्र लोगों को सारी जानकारी दी और मकान नहीं बेचने के बारे में बताया, तो वे सारे खुश हो गए। मोहित ने जब घर जाकर पापा कहने लगा, पापा कल पुराने घर चलना है, कोई खरीदार आ रहा है, वह आपसे ही बात कर मकान खरीदने को अंतिम रूप देना चाहता है। दुखी मन से किशन लाल जी तैयार हो गए। वह अगले दिन मोहित सुबह से ही न जाने किस काम में व्यस्त हो गया था। शाम को पुराने घर गए तो देखा कि सजावट हो रखी है। परिवार के निकट सदस्यों के साथ ही उनके सारे पुराने मित्र भी बाहर खड़े थे। मोहित ने पुराने घर में अंदर घुसते ही कहा, पापा हम ये घर नहीं बेच रहे, आप यहाँ रोजाना आइए
और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। किशनलाल जी ने देखा कि उनके कमरे की साज सज्जा बदल गई है। कमरे के पास ही एक छोटा कमरा और वहाँ पर छोटी सी रसोई की व्यवस्था हो गई। ये देख किशनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने झट से अपने बेटे को गले लगा लिया और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पुराने दिन और यादों को याद करने लगे और शतरंज की बाजी लगाकर खूब मज़े करें।